सोनिल यादव, आपकी हिंदी टीचर। आज इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ पार्ट 2, फसलों का त्योहार। इस वीडियो में आज हम फसल और फसलों से मनाए जाने वाले त्योहार के बारे में जानेंगे कि किन किन प्रांतों में, किन किन राज्यों में किस तरह के फसलों के त्योहार मनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सारा दिन बोरसी अर्थात अलाव या अर्थात जो आग जलती है वहाँ पर सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हम हाथ तापते हुए गुजर जाता है। अर्थात ठंडी के महीने में जो हम आग जलाकर अलाव के सामने हाथ तापते हैं, हाथ को अपने सेकते हैं, उस दिन सारा दिन वहीं गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय अर्थात मकर संक्रांति के दिन कुछ कुछ राज्यों में या कुछ कुछ जगहों पर खिचड़ी बनाई जाती है, इसलिए मकर संक्रांति को खिचड़ी का त्योहार भी कहते हैं। के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेखक यहाँ पर मकर संक्रांति के समय की बात कर रहे हैं कि आज इतनी ज़्यादा ठंड है कि हमारी रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और जैसे जनरली सामान्य रूप से देखा जाए तो मकर संक्रांति अर्थात खिचड़ी का जब त्योहार आता है तो धूप में गर्माहट की शुरुआत हो जाती है, लेकिन हम तो आस लगाए सूरज की आस में बैठे हैं, सूरज की उम्मीद में बैठे हैं, लेकिन सूरज 10 दिन से निकला नहीं है और ठंड बहुत ज़्यादा है। अब आगे बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अर्थात जो घर में लोगों की बातचीत हो रही है, जो काम हो रहा है, वो अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में भी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज़ आ रही थी। चापाकल अर्थात नल की कभी कभी कानों में नल के चलने की आवाज़, जो हैंडपंप होती है, और उससे पानी गिरने की आवाज़ भी आ रही थी। और कभी किसी के हाँक लगाने, हाँक अर्थात किसी को बुलाना या किसी को किसी बात के लिए कुछ कहना, किसी को कुछ आदेश देना की आज आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, अर्थात जा भाग के देख केले का पत्ता आया या नहीं। आज ये लोग के उठे के नहीं खेगा, बोल जल्दी तैयार हो खस, मतलब कि आज इन लोगों को उठना नहीं है, बोलो जल्दी ये लोग तैयार हो जाएं, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी कमरे में इकट्ठा हुए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि नहा धोकर सभी कमरे में इकट्ठा हो गए। दादा और चाचा ने तो क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना है। दादा और चाचा ने क्या पहना है? कुर्ता और धोती। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ पहले कब्बो ना देखनी, सारा देह कनकना देनी। अर्थात कि खिचड़ी में ऐसन मतलब ऐसी ठंड पहले कब्बो मतलब कभी नहीं देखी, सारा देह अर्थात शरीर, कनकनाना मतलब कपा देना, पूरी शरीर एकदम कपा दे रही है। पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। वाकई किसने कहा? पापा ने, क्योंकि लग रहा है कि आज उनको ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मचिया जैसे हमारे घर में चारपाई और खाट होती है ना, उसी प्रकार की एक मचिया होती है। चारपाई पे तो क्या हम बैठते भी हैं, सोते भी हैं, लेकिन मचिया जो गांव में ऐसी मचिया होती है वो चारपाई की जैसी एकदम छोटी होती है, उस पर सिर्फ हम बैठ सकते हैं। और उसी मचिया पर दादी ने खादी अर्थात कॉटन की सफ़ेद साड़ी पहने हुए बैठी हैं। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद, सेलम की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, अर्थात रुई जैसी हल्की होती है और जितनी सफ़ेद होती है। कहाँ की? सेलम की। सेलम एक जगह का नाम है। और उनके एकदम हल्के फुल्के बाल, गौर से देखने पर एक भी बाल काला नजर नहीं आता है। बिल्कुल धुली धुली सी अर्थात बिल्कुल नहाई धोई सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा अर्थात गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। अर्थात दादी के सामने लाइन में दादी के सामने केले के पत्ते रखे हुए हैं और केले के पत्ते पर कतार में अर्थात लाइन में तिल, गुड़ और चावल रखा गया है। और हमें बारी बारी से उन चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। जब यहाँ पर सबने ऐसा कर लिया तो क्या हुआ? कैसा कर लिया?
उस जो चावल, तिल और गुड़ को सबने छू करके प्रणाम कर लिया। तो इन चीज़ों को एक में इकट्ठा कर लिया गया और लोगों को, जो वहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनको दान दे दिया गया है। अब आगे, आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें न तो चूड़ा दही पसंद है और न ही खिचड़ी। आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज तो जो अप्पी दीदिया हैं, अर्थात जो बड़ी बहन है, वो बहुत ही बुरी तरह फंस गई है। उन्हें न तो चूड़ा दही पसंद है। चूड़ा दही मतलब कि बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसा एक रिवाज है, एक त्योहार जब मकर संक्रांति होती है, उस दिन जब दही जमाया जाता है तो दही में क्या करते हैं, थोड़ा चूड़ा अर्थात पौआ, जो पोहा होता है, वह डाल दिया जाता है। तो यह खाने का रिवाज है। और या तो उस दिन 5 अनाज से बनी हुई खिचड़ी खाने का रिवाज है। दो में से एक चीज़ खानी ही पड़ती है। लेकिन दीदी को तो दोनों चीज़ें नहीं पसंद है। आज दीदी की तो फरमाइश का, उनकी पसंदीदा कोई नाश्ता नहीं मिलने वाला है। दीदी को ये दोनों ही चीज़ें खानी होंगी। क्यों खानी होंगी? क्योंकि आज खिचड़ी जो है, अर्थात मकर संक्रांति का त्योहार है। अब आगे, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए गुड़ और चीनी की तिलकुट बड़े चाव से खाया। अर्थात कि खिचड़ी जब लोगों ने खा ली, उसके बाद गया, गया बिहार में एक जगह है, उस जगह का नाम है गया, एक जिला है। जो गया से तिल और गुड़ आए थे और यह चीनी के तिलकुट अर्थात चिक्की जो आई थी, उसे लोगों ने बहुत ही चाव से, बहुत मजे से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि इतनी अलग है ना खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। खाते खाते जो लेखिका है वह सोच रही थी कि खिचड़ी कितनी अलग है जो हम अभी मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी अर्थात जो मकर संक्रांति मनाते थे, उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। लेखिका यहाँ पर बता रही है कि आज जो हम खिचड़ी मना रहे हैं, वो मतलब जो संक्रांति मना रहे हैं, वो कितनी अलग है। और पहले के समय में जो हम मनाते थे, जब वो स्कूल में थी, तो क्या होता था कि उस दिन नाव में बैठकर गंगा नदी के किनारे जाती थी। उस दिन छुट्टी होती थी और बालू में अर्थात रेत में पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना उन्हें बहुत पसंद था। कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे, वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी अर्थात उनके जो शिक्षक थे, विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया, सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों अर्थात जो कढ़ाई हमारे घर में होती है ना, कढ़ाई से जो बड़ा बर्तन होता है, बहुत बड़ा होता है कढ़ा, उसे कढ़ा कहते हैं, या कढ़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस दिन लोग खिचड़ी बनाकर खाते हैं मकर संक्रांति की। तो देखिए, लोग मिलकर उस दिन क्या करते थे, खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने अर्थात आराम करने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियों का त्योहार है। देखिए, जो ये खिचड़ी अर्थात मकर संक्रांति का त्योहार है, वह उसका ढंग कैसा भी, उसे किसी तरह से भी मनाया जाता हो, लेकिन यह खुशियों का त्योहार है। उस दिन खुशियां ही खुशियां होती हैं। अब आगे, जनवरी माह के मध्य में भारत के सभी प्रांतों में फसल से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। मतलब जनवरी माह, जो जनवरी माह के मध्य में अर्थात बीच में, अर्थात 14-15 जनवरी को कोई न कोई फसलों से जुड़ा त्योहार जरूर मनाया जाता है। कोई फसलों को तैयार हो जाने की खुशी में बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश हो जाते हैं कि अब पाला अर्थात ठंडी कम होगी, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। अर्थात जो उन्होंने खेती में जो फसल अपनी पैदा की है, वह अब तेजी से बढ़ेगी, जो ठंड के कारण तेजी से बढ़ नहीं रही थी। सभी प्रांतों और इलाकों में अपना अपना रंग, अपना अपना ढंग अलग नजर आता है। अर्थात ये जो मकर संक्रांति का त्योहार है, या जनवरी महीने का जो मध्य का भाग है, जो 14-15 जनवरी होती है, लगभग इसी हफ्ते, मतलब इसके 2-4 दिन आगे या 2-4 दिन पीछे तक सभी त्योहार मनाते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना रंग होता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार अर्थात खेतों में उन्होंने जो फसल बोई उसमें पैदावार अच्छी हो, इसकी उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत
असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। अर्थात ये जो त्योहार हैं, क्या हमारी फसल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम नेचर की पूजा करते हैं, जो हमें भगवान ने फसल दी है, जो हमें खाने के लिए, अगर फसल नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या, और अगर हम खाएंगे नहीं तो हमारा जिंदा रहना, इस धरती पर हमारा अस्तित्व बनाए रखना संभव नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए फसल या हमारे जो खाने के लिए जो हमारी फसलें होती हैं बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हम भगवान का धन्यवाद करते हुए हम क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से एक नए रंग नए ढंग के साथ फसलों का त्योहार मनाया जाता है। ऊपर जो मैंने यह सारे बताए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में मकर संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम और तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, ये सारे खेती से जुड़े त्योहार हैं जो जनवरी के मध्य से अर्थात कि आधी जनवरी के बाद से अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाए जाते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश अर्थात बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है, अर्थात यह उत्सव 4 दिनों तक चलता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। सांथल अलग अलग जो जनजातियां, अलग अलग जाति के जो लोग होते हैं, यह इस त्योहार को अलग अलग समय में मनाते हैं। सांथल भी एक प्रकार की जाति है। फरवरी से मार्च में ओरामा लोग इसे मार्च से अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से, सरहुल यह झारखंड का त्योहार है। विशेष रूप से साल एक प्रकार का पेड़ होता है, इसकी पूजा की जाती है। यही समय है सब साल पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत खुशनुमा हो जाता है। देखिए, यह ऐसा समय है जब साल का जो पेड़ होता है उसमें फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे, इस पार्ट को हम आगे जानेंगे अगले वीडियो में।